आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पागल हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप, हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है। बुढ़ापे का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है और अब ये प्रूफ होता जा रहा है पीडोफाइल है। पीडोफाइल खैर देखिए वही कह रहे हैं ना कि एप्स्टीन में तो ऐसे ऐसे राज छुपे हैं कि वहां क्या क्या होता था। डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस। अमीरों के ऐसे चोचले, बाप रे बाप। डोनाल्ड ट्रंप भाई, ये मैं पिछले जब ये सिलेक्ट होने वाला था या जब भी था, मैंने बोला बहुत बेकार आदमी है। तब आप लोग मुझे बहुत कहते थे कि अरे नहीं सर, ट्रंप आएंगे तो मजा आ जाएगी। देख लो यार, अभी तो एप्स्टीन फाइल में 13 साल की लड़की को उसने असॉल्ट किया। 13 साल की लड़की भाई। एप्स्टीन में ये एप्स्टीन का पार्टनर था, समझ रहे हो? ये रिलेटेड नहीं था, उसका पार्टनर था। ठीक है ना, ये बिल्कुल जग जाहिर बात है। जेफरी एप्स्टीन, क्राइम अफेयर्स पे मैंने पिछले साल ये लेक्चर किया था, एप्स्टीन की पूरी कहानी बताई थी और अब ये चीज सामने आ रही है। अब क्या इसने इसलिए वॉर को डाइवर्ट किया? आई डोंट थिंक सो। इसको वॉर करना ही था, इजराइल ने कन्विंस कर लिया। अमेरिका की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे भारत में ना एक रिटायरमेंट एज फिक्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि रिटायरमेंट एज होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में आपका जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक आप काम करते रहो। ये बड़ी दिक्कत है। तो वहाँ 80-80, 85-85 साल के जज आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप साइंस कहती है ना कि इनफैक्ट एंट्रोपी, भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है, डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे ना थोड़ा सा बॉडी डिग्रेड होने लगती है, आपके सेल्स खत्म होने लगते हैं। उम्र का असर बॉडी पर दिखता है। और वही जो बाइडेन के साथ भी वही हुआ, नीतीश कुमार के साथ भी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वही हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी 80 साल के हैं, जो बाइडेन को कहते थे ये भी 80 साल के हैं। और जो इनके, मैं बता तो रहा हूं ना कि एक पागल आदमी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है, और यही पागल आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो जो ईरान में हुआ है, इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। व्हाइट फॉस्फोरस एक केमिकल होता है, एक तरीके का केमिकल बॉम्ब। ट्रंप ने स्पीच दी, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। पहला, ये कह रहे हैं कि वॉर खत्म हो गया है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि लगभग हमने अपने ऑब्जेक्टिव को खत्म कर लिया है। उसके तुरंत बाद बोलते हैं कि हमने मारा तो बहुत है, लेकिन हमने उतना नहीं मारा जितना मारना चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके देखो, 20 गुना ज्यादा तुमको मारेंगे। फिर ये बोलते हैं कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, एयरफोर्स थी नहीं उनके पास, तो इन सबको खत्म कर दिया, तो हमारी ऑब्जेक्टिव हो गए। इससे पहले इन्होंने बोला था कि वॉर लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा, ये इन्होंने कहा था। लेकिन अब ये कह रहे हैं, एक तरीके से कल भी मैंने बताया था कि संकेत दे रहे हैं वॉर खत्म करने के, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आके बोला है, ठीक है, कि लगभग हमने ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर ही लिए हैं। दोस्तों, असलियत क्या है? असलियत ये है कि अमेरिका की बैंड बज चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने बोला है कि ये सब नॉनसेंस है, बकवास बंद करो। 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर तेल भी अमेरिका में नहीं जाएगा। ईरान चाहता था ना $200 तक तेल पहुंच जाए, 80 से $110 तक पहुंच गया है। इससे पहले मिड 2022 में ये तेल इतना बढ़ा था और अब $110 पे पहुंच गया है, तेल के दाम बढ़ गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अब घुस चुके हैं पूरी तरीके से। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भाई अमेरिका अपने हथियार के जखीरों को खाली करता जा रहा है। 2 दिन के अंदर $5.6 बिलियन फूंक दिए। $5.6 बिलियन से 2 दिन के अंदर साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम को यहां पे ले आए हैं ये, साउथ कोरिया से। यानी कि जहां पे इनके सिस्टम तैनात है वहां से ये सिस्टम हटा रहे हैं। तो कुछ डिफेंस एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अमेरिका के लिए भारी पड़ जाएगा। भाई उधर बैठा है चाइना। चाइना के पास दोस्तों सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ताइवान। अगर आज चाइना ताइवान को नहीं कब्जाएगा ना, या उसके ऊपर हमला नहीं करता, तो कभी नहीं कर पाएगा। तो अब देख लीजिए कि चाइना की औकात कितनी है। चाइना पता है क्यों ताइवान को नहीं, वो खाली बोल रहा है अमेरिका के डर से। अमेरिका का खौफ है चाइना में, हड्डियां उनकी एकदम सिरहा जाती हैं। सोचिए, मैंने क्या कल भी बताया था कि चाइना क्या है, एक मकान है, आपका पीछे का आंगन है ताइवान, और वो पीछे के आंगन में बैठे हैं पड़ोसी। तो अमेरिका ने उस आंगन पे कब्जा करके रखा हुआ है, और चाइना चाह के भी ताइवान पे नहीं जा सकता क्योंकि अमेरिका है वहां पे। और अब तो वो सिस्टम वहां से हट भी गए हैं, तो जाओ ताइवान को कब्जा, अब तो खुला गया मैदान है। नहीं करेंगे, डरते हैं ये, इनको पता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ हम नहीं बिगाड़ सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं ना कि भाई अब वॉर रुकने वाली, वो इसलिए क्योंकि अब सिचुएशन साफ हो रही है। देखिए, इजराइल ने जो किया वो फिर से गलत कर रहा है। वो ईरान की रिफाइनरी उसने खत्म कर दी,
और बुरी तरीके से खत्म कर दी। अमेरिका ने गरियाया है इसराइल को, लेकिन पुचकार के गरियाया है कि ऐसा मत करो, है ना, तुमने रिफाइनरी, हमारा नुकसान है भाई। यार एक बात बताओ, तेल के डिपो पे क्यों मारी जा रही है बम? उसको तो छोड़ दो, उसी से तुम्हारा घर चल रहा है, उसी से दुनिया चल रही है, तुम उसी पे ही मार रहे हो। ईरान भी तेल के डिपो को मार रहा है, ठीक है, ईरान का मूड खराब है, मारेगा। तेल के डिपो को मारने से क्या फायदा? लेकिन भाई ईरान कह रहा है कि भैया हम तो इकोनॉमिक पैरालिसिस, अब क्योंकि ईरान ने मारा है तो इसराइल भी मारेगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप इधर से मारोगे तो चुप थोड़ी ना बैठेंगे। इसराइल का ऑब्जेक्टिव, मैंने दोस्तों परसों भी आपको बताया था कि इसराइल का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है लेबनान। आप बताइए कि हमला हुआ अमेरिका में, ईरान में, अबे इसराइल लेबनान में क्यों घुस गया? क्योंकि सदर्न लेबनान उसको हमेशा से चाहिए था। हिजबुल्लाह जब बना तो 2000 में पीछे हटे, 1996 में मारा। वो इसराइल भूलते नहीं है होती, उनको याद रहता है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। उनको याद था कि हाँ यहां पे हिजबुल्लाह ने पीछे ढकेला, हिजबुल्लाह एकदम चौड़ में, क्या तेरी आओ जो आएगा मैदान में, है ना। 2006 में, 2006 में फिर हिजबुल्लाह से लड़ाई की, सदर्न लेबनान में नहीं कब्जा पाया, बट 2023 में जो अटैक हुआ फिर इसराइल ने तैयारी की, तब तक फुल ऑन वॉर छेड़ दिया और अब ईरान पे हमला किया। बट इसराइल अपने मोटिव क्लियर कर रहा है। वो अमेरिका कह रहे चलो अमेरिका ईरान को देख लेगा, हम पहले लेबनान को देखते हैं। तो सदर्न लेबनान पे कब्जा कर रहा है, मास एक्सोडस देखने को। और अभी तो इसराइल ये कह रहा है कि सदर्न लेबनान में जो लीडर है हमने मार दिया उसे। तो युद्ध की स्थिति अब, जैसा कि मार्च में मैंने बोला था, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है, एक स्टूडेंट हूं अभी भी हिस्ट्री का या आईआर का, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्च तक वॉर रुकेगी, मार्च के एंड तक, ठीक है, क्योंकि अब दोनों ही जो हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। वही बता रहा, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, कोई ऑब्जेक्टिव फिर वही होगा। यहां पे ऑयल सैंक्शंस की भी बात की गई है, तो अमेरिका ने कहा है कि हम ऑयल सैंक्शंस हटाएंगे, ईरान से नहीं हटाएंगे, जिन जिन देशों पे लगाए थे ना, रशिया पे भी, उन पे हटाएंगे, ठीक है, सैंक्शंस हटाएंगे और चीजें वैसे ही चलेंगी। बट एंड में क्या होगा? एंड में इसराइल को जो चाहिए था वो मिल जाएगा, अमेरिका फिर से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाएगी और ईरान वैसे ही चलेगा, मुताबा खामेनी। तो इस वॉर में हुआ क्या, जो कभी नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, किसी के भी कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ब्लॉक्ड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप नहीं आ रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स में एक एक करके खुलासे होते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप लिटरली खतरे में है। कभी कभी लगता है ना कि यार ऐसे अधर्मी लोग जिन्होंने कितना बुरा किया है वो कैसे इतनी बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं, कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये अजीब बात लगती है कि यार कर्म का सिद्धांत है, तो ये कर्म का सिद्धांत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो यही है। बाकी आप को क्या लगता है आप मुझे बताइएगा, लेकिन एक चीज तो मैं बोलूंगा कि ईरान बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, हैट्स ऑफ। ईरान डिसेंट्रलाइज्ड है और वो मार रहा है, वो झुक नहीं रहा है। हालांकि ये कीमत जो है लोगों को चुकानी पड़ रही है और लोगों के ऊपर कहर बरस रहा है। 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अच्छा, 160 जो स्कूली बच्चों की मौत हुई उसमें पहले अमेरिका ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ईरान ने करवाया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ईरान ने करवाया है, इम्पॉसिबल है। तो ये चीज कही जा रही है। बट ईरान, आईआरजीसी ने यही बोला है, उसने वही प्रण लिया है कि भाई हमारी लीडरशिप को तुमने मारा तो तुम बचोगे नहीं, हम तुमको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और जहां पे भी तुम्हारे एसेट्स हैं उनको मारेंगे। और सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान भी, वो भी अपनी मस्ती में रहता है, तो वहां पे भी भाई मारा सऊदी, वो हम मार देंगे, रिटालिएट कर देंगे रिटालिएशन। अबे तो कर, नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि सीधा अगला बम हमारे पास आएगा, ठीक है। न्यूक्लियर की, टैक्टिकल वेपन्स की बात होने लगी है और दोस्तों ये इसमें मैं अलग लेक्चर करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। बाकी गूगल के जितने भी एआई टूल्स हैं, हम सारे टूल्स आपको बताएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है, एक फ्री ई बुक भी मिलेगी, चाहे वीडियो कंटेंट क्रिएशन का, कंटेंट जनरेशन, कुछ भी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत नहीं होता, साइनिंग ऑफ।